अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। मुजाहिरीन ने अवामी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़िम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट ने पीटीआई को बाग़ जना में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बाग़ जना को ताले लगे हुए हैं लेकिन उनका जलसा हर हाल में होगा। रहनुमा पीटीआई राजा अजहर का कहना है कि इजाज़त देर से मिली, अब इंतज़ामात नहीं हो सकते। जलसा अब मज़ार कायद के पब्लिक गेट पर होगा। पीटीआई के साथ शायद कराची के अवाम नहीं है, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहती है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, इजाज़त मिलने के बावजूद जलसागाह छोड़कर रोड शो करने का इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को जहाँ जलसे की इजाज़त दी है वहीं जलसा करे। हुकूमत के रेट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान हफ्ते के रोज़ तय मुलाकात मनसूख हो गई। ज़राए के मुताबिक मसरूफियात की वजह से दोनों वज़राए आला के दरमियान मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात वज़ीर आला सिंध हाउस कराची में होना थी। कराची में हफ्ते की रात चंद घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद ज़ख्मी। हलाकतों के वाक़यात नाथा खान गोट, नाज़िमाबाद और शाह लतीफ़ टाउन में पेश आए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। मामलात मुतासर। M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक मअतल। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री। M3 फैसपुर से दरखाना। M4 पिंडी भटियां से शेर शाह तक बंद। M5 शेर शाह से सखर। M11 लाहौर से समड़ियाल और M14 अंजरा से ईसाखील तक बंद। 7 से लाड़काना तक मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 10 से 30 मीटर रह गई। समासट्टा के करीब धुंध के बायस ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। बलोचिस्तान में मुसाखिल के इलाके दरक के पहाड़ पर जंगलात में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में टीम रवाना। डीसी मुसाखिल ने बताया कि कोयटा से पीडीएमए की टीम भी मुसाखिल के लिए रवाना कर दी गई है। बकाखेल में 2 मकामात से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों अफराद को नामालूम अफराद ने चंद रोज़ कबल अगवा किया था। वाशिंगटन में वाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहिरा। ईरानी नजाद अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारत खाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहिरा। यूरोपीय यूनियन ईरानी मुजाहिदीन के साथ खड़ी है। सरबरा EU उर्सुला वान ने कहा कि ईरान में मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। मुजाहिदीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिदीन के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। अवामी मसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं।
पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज़, दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी हमआहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदादी दहशतगर्दी मश्क पबी में जारी है। इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक डार आज OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसिल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। सऊदी अरब आमद पर इसहाक डार की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराक़ी फ़िज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत, एविएशन इंडस्ट्री में ताउन और अमली हमआहंगी के फ़रोग़ पर बातचीत। कमांडर इराक़ी फ़िज़ाइया का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिना ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार। सुपर मशाक तरबियती तैयारों की शमूलियत, जामे देखभाल और लाइफ साइकिल सपोर्ट और पायलट्स एक्सचेंज पोस्टिंग प्रोग्राम में भी दिलचस्पी जाहिर की। इराक़ी एयर चीफ ने खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। माली साल 2024-25 के दौरान भारी खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों को 123 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। गुज़श्ता से पेवस्ता माली साल 2023-24 में यह खसारा 30.6 अरब रुपए था। माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% का बड़ा इजाफा हुआ। खसारे के लिहाज से NHA 153 अरब रुपए के साथ सरे फहरिस्त है। कोयटा इलेक्ट्रिक को 58.1, सखर इलेक्ट्रिक को 29.6, पाकिस्तान रेलवे को 26.5, पेशावर इलेक्ट्रिक को 19.7, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स को 15.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2025-26 के पहले निस्फ में बड़े खसारे वाले सरकारी इदारों ने मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए के नुकसान की इत्तला दी है। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में खसारे में 2% बेहतरी हुई। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का सूबे के माली बहरान पर वफाकी हुकूमत को ख़त। कहा, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में कम फंड जारी किए। ज़म-अज़ला के लिए मुख्तस 292 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब रुपए जारी किए गए। वफाक ने AIP प्रोग्राम के तहत 26.4 अरब रुपए के बजाय 9.8 अरब रुपए जारी किए। वफाकी टैक्स और NFC शेयर्स में भी 76 अरब रुपए कम जारी किए गए। वफाक से फंड्स ना मिलने पर सेहत, तालीम और तरक्याती मंसूबे मुतासर। ज़म-अज़ला माली बहरान का शिकार हैं। 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से माफ़ी मांगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न करें, बेइंसाफ़ी से मुल्क नहीं चल सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि जाती उम्रा उनका घर है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, बैकडोर का रास्ता आपको नहीं बता सकते, तफसील में नहीं जाना चाहते, उन्होंने तहरीकें चलानी है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं तो फिर अवाम क्या करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वजीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मुलाकात। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कराची तारोड़ी 480 किलोमीटर रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है, जिस पर $2 अरब लागत आएगी।